वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसमें हमने दो कंपाउंड्स पढ़ लिए थे, हमारे दो क्लासिफिकेशन बारबिचरेट्स एंड थियोबारबिचरेट्स, जो हमारे फिक्स एनेस्थेटिक्स के कंपाउंड्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हमारे पास गैसेस कंपाउंड्स का है। गैसेस जो हमारे पास एनेस्थेटिक्स होते हैं उसका कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास आता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है कैसा बनेगा? साइक्लोप्रोपेन यानी कि 3 कार्बन साइक्लिक फॉर्म में है, तो CH2 CH2 एंड CH2। दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है कैसा होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसकी? इन्फ्लामेबल गैस होती है, एंड एक्सप्लोसिव मिक्सचर का होता है। इन्फ्लामेबल गैस एंड एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है। उसके बाद कैसा होता है? ये ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। देन हमारे पास आती है इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है? फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, बट लिक्विफाइज हो जाता है 4 to 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इजीली लिक्विफाइज हो जाता है, बट हम इसको लिक्विफाइज कर सकते हैं 4 to 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 4 to 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इसको लिक्विफाइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी स्टोरेज। क्योंकि एक्सप्लोसिव नेचर का है इसलिए इसको किसमें रखेंगे? एयरटाइट कंटेनर के अंदर। कैसा होता है इसको एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। सिलेंडर का कलर होना चाहिए ऑरेंज कलर के सिलेंडर के अंदर रखा जाता है और उसको प्रॉपर एक नेम दिया जाता है कि दिस इज द साइक्लोप्रोपेन हाइड्रोकार्बन गैस, जो कि हमारे पास एनेस्थेशिया है। अगर उसको वैसे भी इनहेल कर ले, अगर वो गलती से भी खुला रह जाए तो भी क्या हो जाता है? एनेस्थेशिया हो जाता है। नॉर्मल पर्सन भी क्या बेहोश हो सकता है। इसलिए उसको प्रॉपर ऐसे, क्योंकि ये इनहेलेशन क्यों होते हैं, ये सारे मैंने बताया था कि इनहेल किए जाते हैं। इनको इनहेल कर सकते हैं। अगर ये गलती से इनहेल हो भी जाए सही सलामत किसी इंसान को, तो वो भी क्या हो जाता है? एनेस्थेटिक्स हो जाता है, उसको भी क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है वो। इसको प्रॉपर लेबल करके रखा जाता है कि इसके अंदर क्या है, क्या प्रेजेंट है। इसके अंदर साइक्लोप्रोपेन, सिलेंडर के अंदर साइक्लोप्रोपेन प्रेजेंट है। उसके बाद आता है इसके यूजेस क्या क्या है? मोस्ट पोटेंट होता है। देन अदर गैसेस, मोस्ट पोटेंट गैसेस एनेस्थेटिक्स है। मोस्टली हम यूज करते हैं गैसेस एनेस्थेटिक्स के अंदर साइक्लोप्रोपेन, जो हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट है। उसके बाद क्योंकि ये गैस है तो हमें गैस के फॉर्म में मिलता है, इसके सिलेंडर वगैरह ही बनते हैं। देन हमारे पास आता है वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोलेटाइल जो वेपराइज ना हो सके, जो इजीली वेपराइज हो जाते हैं, दैट इज द वोलेटाइल लिक्विड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोलेटाइल लिक्विड्स। अब जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, दिस इज द वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर आते हैं इथर्स एंड इथर्स में हम कौन सा पढ़ते हैं? डाइथाइल इथर। इथर्स में आता है हमारे पास डाइथाइल इथर। इथर क्या होता है? वैसे इथर क्या होता है? नॉर्मली हमने जो पढ़ा हुआ है 11th-12th में, दैट इज ROR। इसको हम क्या बोलते हैं? इथर। हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइथाइल इथर। इथाइल क्या होता है? 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन चेन इज नोन एज इथाइल। डाइथाइल इथर कैसे बनेगा? CH3 CH2O then CH2 CH3। दिस इज द डाइथाइल इथर। 2 इथाइल को प्रेजेंट है और दिस इज ROR, दैट इज इथर। तो ये जो
वोलेटाइल लिक्विड्स है, ये क्या होते हैं, प्योरीफाइड होते हैं एंड इनको ऐसे ही बनाया जाता है जो कंप्लीटली फ्री होते हैं पेरोक्साइड से, कंप्लीटली फ्री ऑफ पेरोक्साइड्स। डाइथाइल ईथर क्या होता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ पेरोक्साइड एंड इसको प्योरीफाई किया जाता है। इसके अंदर होता है 0.02%, 0.02% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है सुटेबल को एक स्टेबलाइजर का, एक स्टेबलाइजर इसके अंदर ऐड किया जाता है, इसको 0.02% पार्ट्स पर मिलियन। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कलरलेस होता है, मोबाइल लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म्स में तो क्या है ये मोबाइल लिक्विड, कलरलेस मोबाइल लिक्विड, जिनकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है एंड एक टेस्ट होता है, स्वीट सा टेस्ट होता है। उसके बाद वोलेटाइल नेचर के होते हैं एंड इन्फ्लामेबल होते हैं, वोलेटाइल एंड इन्फ्लामेबल। सो इनको किस में रखते हैं, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। एक पार्ट जो है इसका, 1 पार्ट है सोल्यूबल है 10 पार्ट्स ऑफ वाटर, 1 पार्ट इज सोल्यूबल इन 10 parts of water, 1 part is soluble in 10 parts of water, मिसिबल है अल्कोहल के अंदर एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म के अंदर मिसिबल है एंड एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म करता है जब एयर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, वेरी स्लोली अटैक करता है, इट इज वेरी स्लोली अटैक्ड बाय ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एंड फॉर्म करता है एजोट्रोपिक मिक्सचर, एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है विद हेलोथेन के साथ। अगर हेलोथेन के साथ, मैंने पहले ही बताया कि हेलोथेन के साथ रिएक्ट करवा दे डाइथाइल ईथर को तो वो एजोट्रोपिक मिक्सचर बना देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगर हम डाइथाइल ईथर को रिएक्ट करवा दे, उसको कोल्ड और हॉट 2 टाइप से रिएक्ट कर सकता है। सो हमारे पास डाइथाइल ईथर क्या था, CH3 CH2 O CH2 CH3। अगर हम इसको HI के साथ कोल्ड में रिएक्ट करवाएं, एक हम कोल्ड में करवा सकते हैं, एक हम हॉट में करवा सकते हैं। तो कोल्ड में कराए तो बनाएगा इथाइल आयोडाइड C2H5I एंड एक बना देगा इथेनॉल। अगर हम इसी रिएक्शन को हीट करवा दे तो बना देगा ये 2 मॉलिक्यूल्स, तो ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5I प्लस 2H2। इसमें क्या निकाला था, इथेनॉल। अगर हम कोल्ड में रिएक्शन करवाते हैं तो इथेनॉल देता है साथ में, बट अगर हम हॉट में रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर निकालता है साथ में इथाइल आयोडाइड। तो हम वाटर को वेपराइज करके प्योर आयोडाइड इथाइल आयोडाइड निकाल सकते हैं। सो ये थी इसकी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड एक्सप्लोसिव पेरोक्साइड्स बना देता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज एक्सप्लोसिव नेचर का है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के अंदर। तो इसको किस में रखेंगे, एयरटाइट कंटेनर के अंदर। लाइट से भी इजीली इफेक्ट हो जाता है, इसलिए एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे, कूल प्लेस के अंदर। उसको क्या करेंगे, कॉर्क को अच्छी तरह से बंद करके रखेंगे, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड्स है, वोलेटाइल लिक्विड्स इजीली वेपराइज हो जाते हैं एयर के अंदर भी। सो उसका कॉर्क है कंप्लीटली टाइट होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए मेटल फॉइल के साथ एंड एंटीऑक्सीडेंट्स कोई भी ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन टाइप। सो ये इसके थोड़े प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती है सभी एनेस्थेसियाज के अंदर। लेबल है जो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, जो बोतल है उसके ऊपर लेबल लगा हो तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए वेरी इन्फ्लामेबल है, डू नॉट यूज नियर या फिर ओपन फ्लेम के अंदर और हीट सोर्सेज के पास, क्योंकि इन्फ्लामेबल नेचर का है। नेम और जो प्रिकॉशन है स्टेबलाइजर का वो प्रॉपर्ली लिखा होना चाहिए। यूजेस क्या क्या है, एनेस्थेसिया ईथर यूज किया जाता है जनरल एनेस्थेटिक्स के फॉर्म में, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है विद हेलोथेन के साथ, सोलवेंट ईथर यूज किया जाता है एज अ सोलवेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है हेलोथेन क्या होते हैं। हेलोथेन भी क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। सो नेक्स्ट इज हेलोथेन। अब हेलोथेन क्या है, केमिकल नेम क्या है उसका, हेलोथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
हेलोथेन वाटर के अंदर इजीली मिक्सिबल हो जाता है, कलरलेस लिक्विड है, मोबिल लिक्विड है, वोलेटाइल है, हैवी देन वाटर, हैवी लिक्विड है विद क्लोरोफॉर्म। जैसे कि ऑर्डर कैसी है, ऑर्डर कैसा है, जैसे क्लोरोफॉर्म का ऑर्डर होता है वैसे ही हेलोथेन का ऑर्डर होता है। नॉन इन्फ्लेमेबल है, डज नॉट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। जैसे जो हमारे पास डाइथाइल था वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना रहा था, बट हेलोथेन ऐसा एक्सप्लोसिव मिक्सचर नहीं बनाता एयर के साथ। सो मिक्सिबल हो जाता है विद एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ एंड ईथर के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, बॉइल्स हो जाता है एट 50 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है 50 डिग्री सेल्सियस। आइसोट्रोपिक मिक्सचर बनाता है डाइथाइल ईथर के साथ। ये क्या होता है, केमिकल अटैक के लिए रेजिस्टेंट होता है, केमिकल अटैक में रेजिस्टेंस होता है एंड हाइड्रोलाइज नहीं होता इजीली बाय अल्कलीज, अल्कलीज के साथ इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, डिकम्पोज हो जाता है इजीली स्लोली ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब हम इसको लाइट के अंदर लेके जाएं तो क्या हो जाता है, डिकम्पोज स्लोली होता है ऑन एक्सपोजर टू लाइट एंड देता है हमें हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड कैसे होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, HF, HiHBr, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोआइड, हाइड्रोब्रोमाइड, दिस इज द हेलोजन एसिड्स एंड फ्री हेलोजन्स भी प्रोवाइड करवा सकता है हमें। सो इट इज इसको अफेक्ट करते हैं, ये अफेक्टेड हो जाता है एयर से, इसलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। वैसे भी क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड्स है तो उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, उनको कंप्लीटली पैक करके रखा जाता है। अटैक हो सकते हैं लेड से, ब्रास से, उनके साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है, तो उसको ऐसे लिक्विड्स, ऐसे एल्यूमिनियम के अंदर तो हम रख एल्यूमिनियम, ब्रास और लेड के साथ रख सकते हैं, बट कॉपर जो है वो रिएक्टिव होता है, उसके साथ नहीं रख सकते, उसके पिक्चर में नहीं रख सकते। रबर एंड प्लास्टिक वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं उसके साथ। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे एंड 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है एंड 50 डिग्री पे तो कंप्लीट बॉयल हो जाता है एंड वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर आ जाता है। 0.01% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या है उसका, थायमोल एज अ स्टेबलाइजर वो कंटेन करता है। देन उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या है, मोर पोटेंट एनेस्थेटिक्स है देन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। क्लोरोफॉर्म एंड ईथर से ज़्यादा पोटेंट एनेस्थेटिक्स है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, सो ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं होता जब उसको ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवा सकें। नॉन इरिटेंट प्रॉपर्टीज का होता है स्किन और मुकोसा मेम्ब्रेन के साथ एंड नेक्रोसिस भी प्रोड्यूस नहीं करता। सो किस नाम से हमें मिलता है ये, क्योंकि फ्लोरीन जांच करें तो ये फ्लोथेन के नाम से हमें मिलता है, फ्लोथेन। फ्लोथेन क्या है, इसका ब्रांड नेम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ट्राइक्लोरोइथाइलिन ट्राइक्लोरोइथाइलिन का ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, जो ट्राइक्लोरोइथाइलिन है वो क्या होता है, कलरलेस या फिर पेल ब्लू लिक्विड। कलरलेस या फिर पेल ब्लू लिक्विड, ट्रांसपेरेंट होता है एंड मोबिल लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म जैसा ऑर्डर होता है इसका भी, स्लाइटली सोल्यूबल है इन वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, मिसिबल हो जाता है अल्कोहल के साथ एंड इथर्स के साथ एंड क्लोरोफॉर्म के साथ। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इन एन एयर इट इज स्टेबल है प्रेजेंस ऑफ एयर के अंदर, मॉइस्चर के अंदर, बट लाइट से अफेक्ट हो जाता है इजीली, सो उसको किसमें रखेंगे, ब्राइट लाइट के अंदर इजीली अफेक्ट हो जाता है तो उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे, कूल प्लेस के अंदर रखेंगे। उसके अंदर क्या होता है, थायमोल, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, 0.01% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ थायमोल एज अ प्रेजर्वेटिव प्रेजेंट होता है, एज अ स्टेबलाइजर प्रेजेंट होता है उसके अंदर, उसके अंदर ब्लू डाई प्रेजेंट, ब्लू डाई की वजह से क्या कलर आता है इसका, पेल येलो कलर, ब्लू डाई फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए रखा गया हमने। देन यूजेस क्या क्या है,
जनरल एनेस्थेटिक्स के तौर पे यूज होता है। इट इज जनरल एनेस्थेटिक्स। इनहेलेशन यूज्ड बाय इनहेलेशन फॉर एनाल्जेसिया इन ऑब्स्ट्रेसिस। ऑब्स्ट्रेसिस के अंदर जनरल एनेस्थेसिया यूज किया जाता है। डिग्रीजिंग मेटल्स के अंदर यूज किया जाता है, यूज फॉर डिग्रीजिंग मेटल्स। फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स एंड ग्रीस के अंदर यूज किया जाता है। फैट्स के अंदर ऑयल्स एंड फैट्स के एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। कमर्शियली यूज किया जाता है ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्रीज। देन इसके ब्रांड नेम क्या क्या है, ये हमें मिलता है ट्राइलिन के नाम से। ट्राइलिन इज द ब्रांड नेम ऑफ ट्राइक्लोरोइथाइलिन। सो यहाँ पे हमारे सारे एनेस्थेटिक्स कंप्लीट होते हैं। जनरल एनेस्थेसिया कौन से होते हैं, जो ड्रग्स देते हैं हम एनेस्थेसिया के दौरान, किसी भी ऑपरेशन के दौरान जो अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करने के लिए जो ड्रग दी जाती है, दैट इज नोन एज जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। सो यहाँ पे हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।